प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल एमके स्टडी पॉइंट 01 में स्वागत है। आइए हम आपको समांतर स्टडी के कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। लिखा है पहला क्वेश्चन, एपी यानी समांतर श्रेणी दे रखी है आपको 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा। तो हम मान लेंगे n पद 78 होगा। ठीक, सबसे पहले यहाँ देखते हैं ये है क्या, a1 a2 a3 a4। ठीक है, a1 a2 a3 सॉरी हाँ ठीक, a1 a2 a3 a4। ठीक है, ये सब दे रखा है आपको। ये इसमें क्या दे रखा है आपको, प्रथम पद क्या दे रखा है, प्रथम पद a बराबर a1 कितना पद 3। ठीक, सार्वंतर d बराबर अपना क्या हो जाएगा a2 माइनस a1। a2 का मान कितना है आपका 8 माइनस a1 का मान कितना है 3। ठीक, 8 में से 3 जाएंगे कितना बचेगा 5। ठीक, तो d बराबर हमारा कितना हो गया 5, a बराबर कितना है 3। ठीक, ये कह रहा है कौन सा पद 78 हमने माना था, माना nवा पद 78 है, 78 है ये मान लिया हमने। ठीक, अब इसलिए an बराबर कितना हो गया 78। an का मतलब क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 78। इसमें आप a का मान लगाइए, a का मान कितना है 3 लगा दिया, n का मान पता नहीं, बोला d का मान कितना है 5, तो बराबर कितना हो गया 78। ठीक, आप क्या करेंगे, आप n माइनस का 1 बड़ा 5 बराबर, ये लिखा है 78, ये लिखा है प्लस का 3 है, ये उधर जाकर माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक, तो n माइनस का 1 बड़ा 5 बराबर 78 में से 3 जाए कितना बचेगा 75। ठीक, n माइनस का 1 बराबर 75 तो ही 5 जाएंगे बटे में, 5 है 5, 5 है 5 बचे 2 5 25, n माइनस का 1 बराबर 15, n बराबर कितना होगा 15, ये तो जाएगा तो क्या हो जाएगा n बराबर 16। ठीक, तो हमारे इनका है ना कौन सा पद 78 है, तो 16वां पद 78 है। तो हम लिखेंगे अतः दी गई एपी यानी समांतर श्रेणी का 16वां पद 16, ये 16 आ गया, 16वां पद 78 है, यही हमारा आंसर। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लिखा एपी 4, 9, 14, 254 का अंत से 10वां पद होगा, यानी अंत से निकालना है हमें, तो श्रेणी को उल्टा करके लिख दीजिए आप। ठीक है, क्योंकि अंत से पूछा है तो इसलिए हम लिखेंगे, जो क्रम में चेंज करोगे तो 254, 14,9,4। ठीक, इन्होंने अंत से 10वां पद पूछा इसलिए श्रेणी देती है, हमने उससे पलट कर लिख दिया, ये हो गया तुम्हारा प्रथम पद। यहाँ पर ये क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, इसलिए a1 बराबर कितना हो गया तुम्हारा 254। ठीक, अब सार्वंतर निकलना आप लोगों को, सार्वंतर d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1 कितना हो जाएगा, जैसे इसमें निकालो फिर 4 माइनस 9। ठीक, 4 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 में 9 जाएगा नहीं, इसलिए 9 में सब 4 जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। डी का मान कितना आ गया माइनस का 5 और ए का मान कितना है 254। हमें अंत से 10वां पद निकालना है, इसलिए 10वां पद a10 बराबर 10वां पद निकालना है तो क्या होगा a प्लस 9d। अरे भाई यहाँ पर एक कम करके लिख देते हैं, n पद होता तो a प्लस n माइनस 1 करते हैं, यहाँ 10 है तो यहाँ लिख देंगे 9d। तो a का मान कितना 254 प्लस 9 गुणा डी का मान कितना माइनस का 5। ठीक, तो ये हो जाएगा 254 प्लस माइनस का गुणा माइनस 9 पंजे 45। ठीक, अब ढाई 14, 14 में से 5 कितने बचे 9, या कितना रहेगा 4, 4 में 4 गया 0, यानी कितना आ गया 209, यानी 10वां पद कितना आ गया हमारा 209, यही होगा हमारा आंसर। देखिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखा है किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। 7 पदों का योग मतलब कितना, S7 बराबर आप होगा 49। 7 पदों का योग मतलब योग को तो ऐसे ही लिखते हैं, 7 पदों का योग कितना रखा 49। ठीक,
और आपको दिया है 17 पदों का योग 289, तो S 17 बराबर कितना है 289। एन पदों का योग निकालना है, यानी SN निकालना है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, S 7 लिखा है, 7 मतलब क्या हो गया 7/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 7 - 1 इंटू डी बराबर 49। एन फिर 2 के फल का सूत्र लगा दिया हमने, क्या होता है SN बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n - 1 इंटू डी ये होता है। और यहाँ 7 ऐसे लिख दिया 7/2 ब्रैकेट 2a प्लस 7 - 1 इंटू डी बराबर 49। ठीक, अब आप करेंगे 7/2 हमने ऐसे लिख दिया 2a प्लस 7 में क्या कितना बचा 6d बराबर 49। ठीक, अब आप क्या करेंगे 7/2 तो हमने ऐसे लिख दिया, इसमें 2 कॉमन दिख रहा है तो हमने 2 कॉमन लिया है, क्या बचा हमारा a प्लस 2 बाहर आ गए हैं, एक a रह गया, 2 3 6 बराबर 49। ऊपर भी नीचे भी 2 कट गए, यहाँ 7 लिखा है, 7 कहाँ जाएगा बटे में, तो a प्लस 3d बराबर होगा आपको 49 बटे, ये गुणा वाले कहाँ जाएंगे बटे में, 7 7 7 49, तो a प्लस 3d बराबर कितना आ गया 7 आ गया, समीकरण नंबर 1। ठीक, अब 17 का मतलब लेंगे 17/2 2a प्लस 17 - 1 इंटू डी बराबर 289। ठीक, 17/2 2a 17 - 1 इंटू डी। अब क्या करेंगे 17/2 2a 17 में कितना 16 16d बराबर 289। ठीक, अब आप करेंगे 17/2 आपने लिख दिया, 2 कॉमन ले लिया, तो a प्लस 2 बाहर आ गया, 2 × 16 और कितना होगा 289, 2 से 2 कट गया, तो करेंगे a प्लस 8d बराबर 289 लिखा है, 17 गुणा वाले कहाँ जाएंगे बटे में। ठीक, 17 से काटो, 17 एकम 17 बचे कितने यहाँ पर बचा आपका 11। ठीक, तो यहाँ कितना हो गया 11, इससे पहले लिखा जाएगा तो 119 हो गया, 17 7 119, तो a प्लस 8d बराबर 17 आ गया, समीकरण नंबर 2। अब इसे आप हल कर लीजिए, इसको उठा के इसके नीचे लिखिए आप, a प्लस 3d बराबर 7 समीकरण इसके नीचे लिख दिया हमने। अब दोनों प्लस के कटेंगे है नहीं, तो हम लिखेंगे घटाने पर। ठीक, चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, ये आपस में प्लस माइनस, ये माइनस का ये प्लस का कट गया, 8 में से 3 जाएंगे कितने हो जाएगा 5d, 17 में 7 जाएंगे कितना हो जाएगा 10, d बराबर 10, 5 कहाँ जाएंगे बटे में, 5 दूनी 10, तो हमारा क्या आ गया d बराबर आ गया हमारा 2। ठीक, तो लिखेंगे d बराबर 2 समीकरण 1 में, समीकरण 1 a प्लस 3 गुणा डी का मान कितना 2 बराबर कितना आ गया अपना 7। ठीक, तो a प्लस 3 दूनी 6 बराबर 7, 3 दूनी 6 हो गया बराबर 7 हो गया, a बराबर कितना होगा 7, 6 तो क्या हो जाएगा माइनस का 6, तो a बराबर कितना आ जाएगा 7 में 6 के 1। बहुत ही प्यार से देखें, हमारा जो 2 आया था टी का मान हमने यहाँ रख दिया, 2 3 6, अब 7 इधर है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा ये। ठीक, तो क्या होगा 7 में 6 का 1 आया, a का मान 1 d का मान 2 आ गया, इसलिए n पदों का योगफल पूछा है, n पदों का योगफल क्या होता है SN बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n - 1 इंटू डी। ठीक, n का मान नहीं पता तो ऐसे लिखा हमने, 2a का मान कितना 1 लिख दिया, प्लस n का मान पता नहीं, d का मान कितना है d का मान 2। ठीक, तो कितना होगा n/2, 2 एकम 2 प्लस 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा 2n माइनस 2 एकम 2। ठीक, माइनस का 2 प्लस का 2 कट गया, तो n/2 गुणा 2n। ठीक, ऊपर 2 नीचे 2 कट गया, n गुणा n क्या होगा n²। ठीक, तो n पदों का योगफल क्या आ गया हमारा n², यही होगा हमारा आंसर, इसे आप नोट कर लीजिए। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सर्वांतर निकालना है। देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन है, देखिए कैसे लिखेंगे, किसी एपी का 17वां पद, तो एपी का 17वां पद का मतलब क्या होगा a17, 10वें पद तो यानी इसका मतलब होगा a10,
से, यानी 17वां पद 10वें पद से, तो इसमें कितना देखे 7 देखे, तो हमें सारवंत निकालना है। ये 17 का मतलब क्या हुआ a प्लस 16d, ये 10 का मतलब क्या हुआ a प्लस 9d प्लस 7। देखिए सबको उठा के ले आइए आप, तो a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d बराबर यहाँ क्या रहेगा केवल 7, यहाँ केवल 7 छोड़ी, इसको उठा के लिया माइनस हो गए दोनों, ये प्लस माइनस के कट गए, 16d में से 9d जाएंगे कितना बचेगा 7d बराबर कितना है 7, d बराबर कितना है ये 7, ये वाला कहाँ जाएगा बटे में, तो 7 से 7 कटेगा कितना का 1, d बराबर 1, यानी सारवंतर हमारा क्या आ गया 1 आ गया, यही होगा हमारा आंसर। देखिए अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य, ये पूछा है। ठीक, तो हम देखेंगे 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्या है, विभाज्य संख्या है, देखिए कौन सी होंगी। 3 अंक आना चाहिए, 7 से कट जाए संख्या, तो 105 हमारा 7 से कट जाएगा, 15 सत्ते 105 होता है, क्योंकि इससे छोटी संख्या होगी फिर तो कटने वाली 7 से। 3 अंक आना चाहिए 1 2 3, अब इसमें 7 बढ़ाते जाओ आप, कितना आएगा 112, फिर 7 बढ़ा दो 119। ठीक, लास्ट में भी 3 अंक आना चाहिए, 999 है नहीं कटेगा, तो हमारा क्या कट सकता है 994 कट सकता है, 994 कैसे, ऐसे कटेगा तो 7 एकम 7, 2 बचा यहाँ पर। ठीक, 29 हो गया, 7 चौक 28 1 बचा, तो यहाँ होगा 14, 7 दूनी 14। ठीक, तो ये हमारा क्या होगा A1 A2 A3 और ये क्या होगा लास्ट में AN। ठीक, तो हम करेंगे इसलिए प्रथम पद A बराबर A1 बराबर कितना होगा 105। ठीक, और सारवांतर सार अंतर D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, 7 का ही अंतर होगा 7 से भाजा तो 112 माइनस 105 कितना आ गया ये 7 आ गया, डी का मान 7 आ गया और ए का मान कितना है 105 है। ठीक, और ए एन हमें दे रखा है, चूंकि ए एन बराबर कितना है, सॉरी ये हमारा ए एन आया था 994। ठीक, अब ए एन मतलब क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है 994, सारे मान इसमें रख दो, ए का मान कितना है 105 रख दिया हमने, एन का मान हमें पता नहीं है निकालना है हमें, डी का मान कितना है 7 बराबर 994। ठीक, अब आप क्या करेंगे एन माइनस का एक ऐसे ले दिया बराबर 7 हमने ऐसे ले दिया बराबर 994 माइनस 105 तरह का होगा माइनस का। ठीक, एन माइनस का 1 गुणा में 7 बराबर, देखिए ढाई लेंगे इधर 14 होगा, 14 में 5 जाएंगे कितना बचेगा 9, यहाँ कितना रहेगा 8, 8 में 0 गया 8। ठीक, यहाँ कितना रहेगा, यहाँ रहेगा आपका 9, 9 में से कितना बचा 8। ठीक, हमने घटा दिया, हमारा है 889। अब लिखेंगे एन माइनस का 1 बराबर 889, 7 गुणा वाला कहाँ जाएगा बटे में। ठीक, 7 एकम 7, 7 एकम 7 बचाइए, यहाँ होगा 18, तो 7 दूनी 14, कितने बचे हमारे यहाँ पर 4 बचे, 49 हो गया, 7 7 49, तो एन माइनस का 1 बराबर कितना आ गया 127। ठीक, एन बराबर कितना आ गया 127 तो है ही, एक इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का, तो एन बराबर कितना हो जाएगा 128। तो हमारा एन का मान 128 आया, तो 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से भाजे हमारी 128, अतः 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्या है, विभाज्य संख्याएं बराबर कितनी होंगी 128, 128 संख्याएं होंगी। ठीक, ये हमारा आंसर।